एक छोटे से गांव के पास ऊंचे पहाड़ों और सघन जंगलों के बीच समीर नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था। उसे लगता था कि वह हर काम में असफल हो रहा है। परिवार में तनाव ने उसके रिश्तों को कमजोर कर दिया था। व्यापार में हुए घाटे ने उसकी आर्थिक स्थिति को डगमगा दिया और दोस्तों के साथ खटास ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था और वह निरंतर निराशा में डूबा हुआ था। एक शाम जब समीर गांव के चौपाल पर बैठा हुआ था, उसने बुजुर्गों से सुना कि पास के जंगल में एक महान साधु रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि वे हर किसी की समस्या का समाधान कर देते हैं। इस बात ने समीर के मन में आशा की एक किरण जगाई। उसने तय कर लिया कि वह साधु से अपनी समस्याओं का समाधान पूछने जाएगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही समीर ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करता, उसकी राह कठिन होती गई। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने नहीं देते थे, घने अंधकार का एहसास करा रहे थे। जमीन पर उगी कांटेदार झाड़ियां हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। रास्ते में बहते झरने और उफनते नाले उसकी यात्रा को और चुनौतीपूर्ण बना रहे थे, पर समीर ने हार मानने से इनकार कर दिया। हर मुश्किल को पार करते हुए वह आगे बढ़ता रहा। झरनों के ठंडे पानी ने उसकी थकान मिटाई और पक्षियों के मधुर गीतों ने उसे साहस दिया। कई बार वह ठिठका, कई बार उसे लगा कि वह लौट जाए, पर साधु से मिलने की आशा ने उसे चलते रहने की प्रेरणा दी। घंटों तक चलने के बाद जब सूरज सिर पर था, उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम है। वहां शांति और सुकून का माहौल था। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में बहती खुशबू और आश्रम के पास बहते झरने की आवाज ने समीर के मन को शांति दी। उसने महसूस किया कि उसकी कठिन यात्रा का अंत नजदीक है। साधु एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति थी। समीर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा हर काम असफल हो रहा है। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हर समय चिंता और तनाव घेरे रहते हैं। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या तुम तैयार हो? समीर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। साधु उसे लेकर पास बहती एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पानी बड़े आराम से बह रहा था। साधु ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, इस नदी को ध्यान से देखो, यही तुम्हारी समस्या का हल है। समीर ने नदी को देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, यह पानी मेरी परेशानियों को कैसे हल करेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, जीवन की समस्याएं इस नदी के पानी की तरह होती हैं। अगर तुम इसे रोकने या पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हें थका देगा, लेकिन अगर तुम इसे बहने दोगे और इसे अपना रास्ता बनाने दोगे तो यह आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। उन्होंने समीर को समझाया, देखो इस नदी को, इसके रास्ते में कितनी चट्टानें और पेड़ आते हैं, लेकिन यह कभी रुकती नहीं। यह उन चट्टानों के चारों ओर से गुजरती है और अपना रास्ता बनाती है। इसे अपने बहाव पर भरोसा है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में यही करना चाहिए। परेशानियों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करो और उनके साथ चलो। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी चिंता और तनाव इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि तुम परेशानियों से लड़ रहे हो। अगर तुम उन्हें बहने दोगे और शांत मन से स्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन भी इस नदी की तरह सरल और सहज हो जाएगा। समीर को साधु की बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं को रोकने और उनसे लड़ने की कोशिश में खुद को थका रहा था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मैं अपनी समस्याओं को स्वीकार करूंगा और उनसे लड़ने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी असफलताओं को भी जीवन का हिस्सा मानूंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जीवन भी इस नदी की तरह है। इसे रोकने की कोशिश मत करो।
इसे बहने दो। हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। बस धैर्य रखो और अपनी धारा पर भरोसा करो। समीर साधु को प्रणाम करके गांव लौट आया। उसने अपनी सोच बदल दी। अब वह अपने हर काम को पूरी लगन से करता, लेकिन परिणाम की चिंता करना छोड़ चुका था। उसने सीखा कि हर असफलता में भी कुछ सीखने को मिलता है। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं। वह पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। उसकी असफलताएं अब उसे डराने के बजाय उसे सीखने का मौका देने लगीं। उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परेशानियों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। जैसे नदी हर बाधा को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचती है, वैसे ही हमें भी धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हर चुनौती हमें मजबूत और अनुभवी बनाती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।